अनुवादक। अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहा जाता है। अनुवादक के लिए स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। इन संरचनाओं के प्रयोग के विशेष परिवेश और अपने मुहावरे होते हैं। अतः अनुवाद को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा से इनकी संरचना, परिवेश एवं मुहावरों के साथ परिचित होना आवश्यक है। कोई भी अनुवादक या ट्रांसलेटर किसी पाठ या टेक्स्ट को पूरी तरह समझे बिना उसका अनुवाद नहीं कर सकता। कोश देखकर एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द रख देना अनुवाद नहीं है। अनुवाद करने में कोश एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान है, किंतु विषय की समझ और चिंतन की तर्क शक्ति के अभाव में कोश भी सहायक नहीं हो सकता। आदर्श अनुवादक के गुण। एक अच्छे अनुवादक में ये गुण होने चाहिए। ए. स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति और परिवेश तथा संरचना का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बी. उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। सी. एक अच्छे अनुवादक की अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल, भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। डी. उसमें कथित स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति को ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता, दक्षता एवं प्रतिभा होनी चाहिए। ई. उसे मूल भाषा के भावों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। एफ. अच्छे अनुवादक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। जी. अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो तथा सामग्री की ज्ञानात्मक चेतना हो। एच. स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर पूर्ण अधिकार तथा उनकी संरचनात्मक बुनावट, पदबंध प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ हो। अनुवादक की भूमिका। अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर को 3 प्रकार की विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। क. मूल पाठ के पाठक की भूमिका। ख. मूल पाठ के संदेश को अनूदित पाठ में भाषांतरित करने वाले द्विभाषिक की भूमिका तथा ग. अनूदित पाठ के रचयिता की भूमिका। अच्छे अनुवाद की विशेषताएं। क. अच्छी अभिव्यक्ति। अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल तथा प्रवाहमयी होती है। प्रवाहमय भाषा के साथ ही प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक और वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्ति ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए वह उत्तम कोटि का अनुवाद होता है। बा. अनुरूप शैली। अच्छे अनुवाद में यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा अनुवाद में भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए ताकि स्वाभाविक प्रवाह बना रहे। सा. सहज भाषा। अनुवाद की भाषा
स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो, भाषा समझ में आने योग्य और सुबोध हो। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते हुए ही अनुवाद सामग्री के विचार और भावों को सुरक्षित रखना अपेक्षित है। द मौलिकता की रक्षा। अनुवाद करने वाले अनुवादक को मूल पाठ के मौलिकता का रक्षण अपने स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर उन्मुख करते हुए मौलिकता को बनाए रखना प्रथम दायित्व मानते हुए अनुवाद करना चाहिए। अनुवाद प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद प्रक्रिया की मूलभूत समस्या लक्ष्य भाषा में अनुवाद हेतु समानार्थी खोजने की है। अतः स्रोत भाषा की पाठ सामग्री को पूरी तरह समझे बिना अनुवादक लक्ष्य भाषा के समानार्थी शब्दों के द्वारा उसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। साथ ही लक्ष्य भाषा के वाक्यों तथा संरचनात्मक तत्वों को भी अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रयुक्त करना चाहिए। एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देता है, इसीलिए मूल पाठ के संदर्भ और प्रयोग परिवेश को समझकर ही समानार्थी शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि वह यांत्रिक या निर्जीव ना लगे। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत व्यावहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप। अनुवाद प्रक्रिया पर जिन विद्वानों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है उनमें प्रोफेसर नाइडा और न्यूमार्क के विचार अधिक चर्चित हैं। प्रोफेसर नाइडा अनुवाद को एक वैज्ञानिक तकनीक के रूप में स्वीकारते हैं। उनके अनुसार अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त पक्ष है। अतः अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को समझने और उसके विश्लेषण के लिए भाषा वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रोफेसर नाइडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। एक कुशल और अनुभवी अनुवादक इन 3 विभिन्न सोपानों को एक छलांग में पार कर लेता है। अनुवाद के प्रशिक्षार्थी को इन तीनों सोपानों से क्रमशः गुजरना पड़ता है। इन सोपानों को प्रोफेसर नाइडा ने आरेख द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया है: स्रोत भाषा मूल पाठ, लक्ष्य भाषा अनूदित पाठ, विश्लेषण और पुनर्गठन करते हुए अंतरण। यह है प्रोफेसर नाइडा का आरेख। बाइबिल का अनुवादक होने के कारण प्रोफेसर नाइडा की दृष्टि मूलतः एक विशेष प्रकार के पाठ के अनुवाद तक सीमित थी। अनुवाद प्रक्रिया पर न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रारूप प्रोफेसर नाइडा के समान कुछ चरणों की अपेक्षा रखता है, पर अपने चिंतन में वह अधिक व्यापक है। बोधन, अभिव्यक्तिकरण, अंतरक्रमिक अनुवाद, स्रोत भाषा मूल पाठ, लक्ष्य भाषा अनूदित पाठ। यह है प्रोफेसर न्यूमार्क का आरेख। प्रोफेसर नाइडा और प्रोफेसर न्यूमार्क के आरेखों की तुलना। प्रोफेसर न्यूमार्क और प्रोफेसर नाइडा द्वारा प्रस्तावित आरेख की तुलना से स्पष्ट होता है कि अनुवाद प्रक्रिया संबंधी संकल्पना में अगर उनमें समानता है तो एक सीमा तक उनमें विभिन्नता भी है। प्रोफेसर न्यूमार्क अनुवाद प्रक्रिया की 2 दिशाएं स्वीकारते हैं और 2 दिशाएं स्वीकार करते हुए वे अपनी अनुवाद प्रक्रिया को समझाते हैं। इसीलिए मूल पाठ और अनूदित पाठ के सहज संबंध को 2 स्तरों पर स्थापित करते हैं। ए,
पहला संबंध दो पाठों के अंतर क्रमिक अनुवाद पर आधारित है, जिसे उन्होंने खंडित रेखा के माध्यम से जोड़ा है। यह कई संदर्भों में न केवल अपनी प्रकृति में अपारदर्शी होता है, बल्कि भ्रामक भी होता है। खंडित रेखा से जोड़ने का मतलब ही है कि यह अनुवाद की सही प्रक्रिया नहीं है, भले ही कुछ अनुवादक इस रास्ते को अपनाने की ओर प्रवृत्त हों और कुछ को यह मार्ग सहज और सीधा लगे। बी, अनुवाद का दूसरा रास्ता मूल पाठ के अर्थ बोधन और लक्ष्य भाषा में उच्च अर्थ के अभिव्यक्तिकरण का है। न्यूमार्क द्वारा संकेतित बोधन की प्रक्रिया प्रोफेसर नाइडा द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण की प्रक्रिया से अधिक व्यापक संकल्पना है, क्योंकि इसमें विश्लेषण से प्राप्त अर्थों के साथ साथ अनुवादक द्वारा मूल पाठ की व्याख्या का अंश भी सम्मिलित है। निष्कर्ष, अनुवाद विशेषज्ञ T.H. सेवरी ने लिखा है, अनुवाद में मूल शैली की झलक दिखाई देनी चाहिए। एलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर के विचार वैज्ञानिक अनुवाद पर लागू होते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अनुवादक को केवल थोड़ी सावधानी बरतने और यथातथ्यता की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है। अनुवादक को मूल के तात्पर्य तथा भावार्थ पर ही पर्याप्त ध्यान देते हुए लेखक के विचारों को आत्मसात करने के बाद उन्हें अपने शब्दों में यथोचित ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हीगेल के एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ राइडल्स ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच अनुदित ग्रंथ नहीं लगता, बल्कि एक मौलिक रचना प्रतीत होती है। विश्व प्रपंच की भूमिका में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, कौन सा वाक्य किस अंग्रेजी वाक्य का अक्षरशः अनुवाद है, इसका पता लगाने की जरूरत नहीं होगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ अनुवादक को स्रोत भाषा की शैली, भाषा, स्रोत भाषा के व्याकरणिक ज्ञान, उसकी संस्कृति की समझ होनी चाहिए। साथ ही लक्ष्य भाषा में वह पूर्णतः निपुणता के साथ निष्णात होकर, दक्ष होकर अनुदित विषय वस्तु को पाठकों, श्रोताओं तक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और न्यायपूर्ण तरीके से प्रेषित कर सकता है। वस्तुतः अनुवादक तभी पूर्ण न्याय कर पाएगा जब उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का परिपूर्ण एवं परिपक्व ज्ञान हो। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर जिला मंडला, मध्य प्रदेश, भारत से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।